मेरे पिता तुल्य गणेशी लाल जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और मेरे भाई सिंगला कि आप हमारे समाज को बुलाया है, तो मैं सेन समाज की तरफ से आपको हार्दिक नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको मिलने का हमारा बहुत दिल था कि मैं और मेरे पिताजी और मेरे बुजुर्ग कि हम अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े हुए हैं। तो जब से हम आपके ही परिवार के सदस्य हैं और आज हम सब मिल रहे हैं, ये आपका हार्दिक तहे दिल से सेन समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सेन महाराज संत ज्ञानेश्वर की परंपरा के सखा कहिए, मित्र कहिए, शिष्य कहिए, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो पैदा हुआ उसका काम है स्वभाव सौंदर्य, स्वभाव माधुर्य और सौंदर्य माधुर्य। हर एक को मीठा बोलकर उसको सुंदर बनाने का काम करने का है। हमको ईमानदारी से बताइए कि जो रैदास ने चमड़े का रंगने का काम किया, क्या वो टाटा कर सकता है, बाटा कर सकता है? जो कबीर ने जुलाहे का काम किया, जो ढाका की मलमल हम लोगों ने बनाए, वो रिलायंस बना सकता है? जो लोहे का काम करते थे, लोहाकार जिसको कहते थे, लोहे को जो आकार देते थे, आज भी 5 धातु से बना हुआ मीनार खड़ा है दिल्ली में जिसमें जंग भी नहीं लगा है, क्या वो टाटा बना सकता है? अर्थात भगवान ने इतनी शक्ति हमको प्रदान की थी कि जिस भी काम को लेंगे, अब जो संत ज्ञानेश्वर के साथ, जैसे मनीष बता रहे थे कि जो संत ज्ञानेश्वर के साथ रहते थे, अब उनको सुंदर बनाने का काम कोई तो करेगा, नामदेव दर्जी करेगा, चाहे सैन समाज का करेगा। अब सैनिक कौन होता है? जो बाग के अंदर उद्यान में लगे हुए कौन से पौधे को नहीं चाहिए, कौन सा पौधा डिस्टर्ब कर रहा, आतंकवादी है, उसको समाप्त करने का काम है उसका। उसको हमने कहा कि वो सैनी है। ये समाजों के नाम कैसे बिगड़ गए। वास्तव के अंदर ये समाज नहीं, ये सब महर्षियों की संतानें हैं। भारत में गीता में कहा गया ममेव अंशो, तुम मेरे अंश हो। रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम मेरे अंश हो। उर्दू के अंदर बड़े बड़े लोगों ने कहा है हकीकत एक है हर शय की, नूरी हो या आसमानी, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का भी दिल चीरें, जमीनी हो या आसमानी हो, कोई फर्क नहीं है किसी में। जर्रे का भी, छोटे से कण का भी अगर दिल चीरोगे तो खून के आंसू रोएगा सूर्य भगवान भी, जिससे वो। ये हम सबका परिचय है। आप हमारे भाई और बहन से बढ़कर हैं। आपके चरण रहे, जैसे मेरा अजीज़ कह रहा था, मेरा बच्चा कह रहा था, आपके चरण रॉयल हवेली में पड़े हैं। आपके चरणों की रज से, मिट्टी से, धूल से हमारा ये रॉयल हवेली जो आपका है, हमारा नहीं, पवित्र हो गया है, पावन हो गया है। मैं बहुत देर तक बोलना चाहता था, लेकिन हमको 1 बजे, जैसे हमने बताया, हमारी बेटी की सास की डेथ सी हो रही है, वहाँ पहुँचना है। इसलिए बहुत ज़्यादा न कहते हुए केवल यही प्रार्थना है, ये घर आपका है, आप आएंगे। अतिथि हम नहीं मानते, संबंधी मानते हैं। इसलिए हमारे लोगों ने कहा कि अतिथि भगवान होता है और भगवान हमारा संबंधी है। कैसे संबंधी है? बोलते हैं ना, तो हमें माता से पिता, तुम्हें बंधु, तुम ही माता है, तू ही पिता है, तू ही भाई है, तू ही सखा है, तो वो तुम्हारा संबंधी है। इसलिए अतिथि भगवान होता है और भगवान का मतलब वो हमारा संबंधी है। तो आप हमारे संबंधी होने के नाते ये आपकी अपनी जगह है, इसमें जब आएँ हमको बहुत अच्छा लगेगा आपका स्वागत करके, आपको प्रणाम करके और आपका आशीर्वाद लेकर। आज का ये कार्यक्रम सैन समाज के जितने भी मेरे शोर कार्य करने वाले भाई बहन जितने भी, सबको उनको आज रॉयल हवेली में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के साथ एक लंच का कार्यक्रम रखा था। उसी कड़ी में आज मैं पीछे 681वीं सैन महाराज जी की जो जयंती थी, तब मेरा मंदिर में जाना हुआ था, जो प्रभात थिएटर के पास मंदिर है सैन जी महाराज का।
तो उसी दिन एक ये रूपरेखा बनाई गई थी कि सब समाज का लोगों का मन था कि एक बार बाबूजी से मिलने का। तो आज उसी कड़ी में एक कार्यक्रम किया गया है कि सभी सैन समाज के लोगों को, सिरसा शहर के जितने भी हैं, उनको रॉयल हवेली में बुलाकर ये मधुर मिलन कार्यक्रम और एक लंच का कार्यक्रम बाबूजी के साथ रखने का कार्यक्रम रखा गया है। तो सर, पहली बार देखा गया है कि किसी पॉलिटिशियन के द्वारा या किसी सामाजिक संस्था के द्वारा सैन समाज को इस तरह से बुला करके उसको सम्मानित किया गया है। ये ऐसा है मैडम, ये देश के माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और हरियाणा के नायब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, सभी धर्मों के जो गुरु हैं उनकी जयंती बनाने का काम पूरे प्रदेश लेवल पर और पूरे देश लेवल पर वो कर रहे हैं। तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर, उन्हीं के चमक से हम सब चमकते हैं। तो ये कार्यक्रम ये सैन समाज का रखा गया है विशेष तौर पर कि जितने भी सैन समाज के जो भी लोग हैं और कोई भी इनमें पीड़ित वंचित बेसहारा है, तो उसमें जो है जो हरे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट माता श्री की पुण्य स्मृति में जो बनाया गया है, तो हरे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट से इनकी सब जो भी कोई इनकी परेशानी होगी, जो भी इनकी दिक्कत होगी, उसको दूर किया जाएगा। मनीष जी, समाज के कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो आज समाज के कार्यक्रमों की लड़ी में आज सैन समाज का जो कार्यक्रम रखा गया, लेकिन आपके पिताश्री पूर्व राज्यपाल उड़ीसा जी के शागिर्द रहे हैं रोहतास जांगड़ा जी, तो इसी तरीके से और भी अन्य समाज के कार्यक्रमों की आप इसी तरीके से लड़ी बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये कार्यक्रम रॉयल हवेली में निरंतर होते रहेंगे। सभी 36 बिरादरियों का जो भी है, ऐसे हर समाज का एक एक कार्यक्रम यहाँ बुलाकर बाबूजी के साथ ब्रेकफास्ट, लंच या रात का भोजन उनके साथ करने का एक कार्यक्रम रखा गया है। उसी कड़ी में आज ये पहले पीछे हमने दिवाली पर सफाई कर्मचारी जितने भी शहर के थे उन सबको बुलाकर एक कार्यक्रम रखा गया था, उनका मान सम्मान किया गया था। आज सैन समाज के सभी लोगों को बुलाया गया है। आने वाले टाइम में भी जो है बाकी समाज के लोगों को ऐसे ही आमंत्रित किया जाएगा, उनका मान सम्मान किया जाएगा। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर सैन समाज को लेकर? सिरसा शहर के मैं जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी उनके आसपास पीड़ित है, वंचित है, बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, उसका सहारा बनने का प्रयास करें। जितना कोई भी उनके समाज में है या गली मोहल्ले में जो भी है, उसकी मदद करने का अवश्य प्रयास करें। युवक का भी सर निधन हुआ है, उसे भी मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई है सैन समाज के युवक। वो अभी सुबह ही पता लगा, तो उसमें नूरिया बाज़ार और जो उस बाज़ार के जो भी सैन समाज से जुड़े लोग थे वो आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। तो आज 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई कि परमपिता परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माँ के मंदिर के दर्शन करने के लिए किस तरीके से, अगर कोई दर्शन करना चाहे तो क्या कर सकता है? माँ के मंदिर के दर्शन कोई भी कर सकता है कभी भी आकर। ऊपर जो है हमने 2nd फ्लोर पे माता श्री का मंदिर बनाया हुआ है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाया हुआ है। बाहर 2 जो भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, उसके 2 पहिए, ज्ञान और प्रेम नाम के 2 पहिए हमने यहाँ बाहर लगाए हैं, जिनके बड़े दुर्लभ दर्शन हैं। उड़ीसा के अलावा कहीं आपको ये भगवान जगन्नाथ के पहिए, इनके दर्शन नहीं हो सकते। भगवान जगन्नाथ की जो प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इन्हीं पहियों पे होके गई है, तो इनके दर्शन मात्र से ही सब संकट, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की बात की गई है, माँ का भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है, पर कुछ घरों में देखा जाता है कि माँ बाप का अनादर किया जाता है, क्या कहेंगे? ऐसा मैडम, माँ का दर्जा भगवान से बहुत बड़ा है, बहुत उच्च है। एक अपने जीवन को खतरे में डालकर एक जन्म को एक जन्म वो एक माँ ही दे सकती है। भगवान को भी अगर स्वयं इस धरती पे आना है तो उसके लिए भी माँ का ही रास्ता है, माँ की कोख ही उसका रास्ता है। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मेरे परम धाम से भी ऊपर अगर कोई धाम है तो वो मातृ धाम है। 100 गुरु के बराबर एक पिता और 100 पिता के बराबर एक माता का दर्जा माना गया है। तो माँ से बड़ा कोई नहीं इस धरती में, ना कोई हो सकता, ना कोई होगा। सबसे बड़ी शुभचिंतक, सबसे बड़ी रक्षक अगर कोई इस धरती पर किसी की है तो वो एक माँ है। बहुत खुशी का विषय है। आज तक किसी भी बड़े व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति ने हमारे समाज को इस तरह से पारिवारिक तौर पे किसी ने याद नहीं किया। मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पिता तुल्य प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे बड़े भाई मनीष सिंगला जी, इन्होंने हमें अपना परिवार समझा। इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर हमें मतलब एक सामाजिक तौर पे पूरे में हमारे परिवार को और परिवार के साथ भोजन के लिए अपने परिवार को साथ बिठाकर हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, किया है। एक हमें बहुत खुशी हो रही है आज, कि पहली बार हमारे समाज को ये मान सम्मान किसी राजनीतिक दल कह लो, समाज सेवी कह लो या बड़े आदमी ने, जो हमारे समाज के, ये तो राजा कैटेगरी के लोग हैं, सबको पता है, तो एक याद किया है। बड़ा अंदर से मन खुश है जी। तो किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ जी, धन्यवाद किस तरह से करना चाहेंगे? धन्यवाद तो हमने बस इन्होंने हमें आदेश दिया कि भी भाई तू तेरे समाज को बुला, और समाज एक आवाज़ के अंदर आ गया। 5 दिन पहले, 4 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी, बोले भी आओ नए साल पे भोजन करो,
और जैसे ही हमने मैसेज डालते के साथ आ गया और सारे के सारे हम धन्यवादी हैं इनका, और मंच के माध्यम से हमने धन्यवाद दे दिया। और भविष्य के लिए हमने इनसे जो उम्मीद रखी है, जैसा ही आदेश करेंगे हम तैयार हैं इनके लिए, और हमें कोई काम पड़ेगा इन्हें तो ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और यही इनका धन्यवाद है। वही बात है भाई, इनका धन्यवाद सबका भला करते हैं तो हमें भी वंचित नहीं रखेंगे, ये बहुत आशा उम्मीद है हमें। ये कहना चाहूँगी भी इस साल में हार्दिक शुभकामनाएं सिंगला भाई को बहुत बहुत, और हमारे पिता तुल्य गणेशी लाल जी, और जो हमारे भाजपा के बढ़िया वरिष्ठ नेता हैं ये सिरसा जिला के, और धर्म के कार्य में सबसे आगे हैं। तो हम सारा परिवार सैन समाज का और सारी व्यवस्थाएं ये देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इतना बड़ा सम्मान किया है कि जो नाई सैन समाज को आगे रखता है वो अपने आप आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ठाकुर जी खुद आप ही मानो सबकी सेवा करने के लिए भगवान आ गए तो नाई के लिए। तो आज हमारे सिंगला भाई आए हैं, तो सिंगला भाई के लिए बहुत बहुत मानो शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहो, धर्म के कार्य करते रहे। इन्होंने आज से पहले इस तरह का कार्यक्रम या कभी किसी नेता ने नहीं किया है, कोई ऐसा सिरसा जिला में, मैं आज 53 साल की हो चुकी हूँ, मैं नहीं देखा अभी तक जो हमारी भाजपा सरकार के सिंगला भाई और गणेशी लाल जी जो कर रहे हैं और मोदी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। ये हमारे को बहुत ही मानो हार्दिक शुभकामना, और इतना खुश मन है कि राम राज्य की हमारे सिरसा जिला में भी स्थापना हो चुकी है, अब आगे बढ़ते रहेंगे। और नववर्ष के आगमन पे आज भाई मनीष सिंगला जी और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से आज सैन समाज के लिए ये एक स्वभोज का कार्यक्रम रखा गया। मानव सेवा की कड़ी के अंदर पहले रिक्शा चालक जितने भी शहर के थे उनके साथ भोजन किया गया, उसके बाद में जितने भी हमारे शहर के सफाई कर्मचारी थे उनके साथ में भोजन किया गया और उनको सम्मानित किया गया। इसी कड़ी के अंदर भाई मनीष सिंगला जी मानव सेवा की एक और मिसाल कायम करते हुए आज यहाँ पे सैन समाज, उस समाज को यहाँ पे आमंत्रित किया जिस समाज के आगे चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, सब सर झुका के बैठते हैं। सैन समाज मानव सेवा में अग्रणी है और इसी मामले में भाई मनीष सिंगला जी आज ये एक मील का पत्थर साबित किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। भाई मनीष सिंगला जी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। शहर के अंदर आज अगर कोई देखा जाए तो इनका कोई शानी नहीं है। दूसरी बात, समाज सेवा, सैन समाज हमेशा मानव सेवा के लिए तत्पर रहता है। अगर सैन समाज नहीं होता तो हम जो आज साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, एक दूसरे को बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ये आज ऐसे नहीं होते। तो सैन समाज का के लिए हम बहुत आभारी हैं और इनका धन्यवाद करते हैं। ये इनके यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।